आपका फिर से स्वागत है। मैं पद्मन सेनाती राजा। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे। मैंने अभी वेलकम मैसेज भी बनाया है जो आपने देखा होगा। तो नए साइन अप हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 पिलर ऑफ सक्सेस के बारे में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, इसमें कुछ की एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है जिससे हम नहीं बच सकते हैं। सबसे पहला है रूल नंबर 3, दूसरा है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और तीसरा आता है एडिफिकेशन। जो रूल नंबर 3 है एडिफिकेशन, जिसके बारे में हमने अभी तक ज़्यादा बातें नहीं की हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एडिफिकेशन पे, जो कि एक बहुत बड़ा शब्द है। ये शब्द बना है एडिफाई से। एडिफिकेशन किसी भी लीडर को बहुत ज़्यादा पावर देना है और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है। जब मीटिंग में कोई स्टेज पे आने वाला होता है तब उसको ये दिया जाता है और ये हर जगह यूज़ किया जाता है। जैसे अपने एशियन कंट्री में राजा महाराजा आते थे तो वो अपने महल में जाते थे तो उनको उस टाइम एडिफाई किया जाता था। और अगर एडिफिकेशन नहीं है तो लीडरशिप को वजन नहीं मिल पाता है। जब हम किसी स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हमारे जापोदास बिस्मार्क सर, अगर हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे हम इस तरह से कहेंगे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो पद्मन सेनाती राजा हैं, लेट्स वेलकम हिम। अगर 90% लोगों ने उन्हें नहीं सुना होगा तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा पद्मन सेनाती राजा के कुछ भी बोलने के बाद में उनको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एडिफिकेशन करेंगे तो जो लोग बैठे हुए हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं दूसरी साइड स्टेज पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पूरी दुनिया में घूमते हैं और पूरी दुनिया में इनके अलग अलग जगह अलग अलग नेटवर्क हैं। और जब भी वो स्टेज पर आते हैं, जब भी स्टेज पर आते हैं वो मैजिक करते हैं। वो जब भी स्टेज पर आते हैं वो अपने दिल से बोलते हैं, अपने हार्ट से बात करते हैं डायरेक्ट। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है और हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत लक्की हैं और हमें उन्हें सुनने का आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। Know the speaker, all right? They're going to fall asleep in their chairs or not respect the speaker enough to listen. So the concept of edification is to give strength to the words of the speaker, to give more influence to the speaker over a crowd he or she may not be familiar with. For example, अगर हम ऐसे किसी को एडिफाई करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा किसको सुनना चाहोगे और आप किससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, पहले वाले से या फिर दूसरे वाले से? और हम एडिफिकेशन के साथ साथ किसी को डी एडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जैसे कि हम अभी लास्ट मोमेंट में फंसे हुए हैं और हमारे पास सिर्फ एक पद्मन सेनाती राजा है जो हमें ये ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, तो इसे हम डी एडिफिकेशन कहते हैं। जो एडिफिकेशन होता है ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, मतलब अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो रिलेशन होता है। एडिफिकेशन से आपका ही फ़ायदा होता है। जो इंसान बोलने आ रहा है, एवीपी है, वीपी है, वी पार्टनर्स हैं ना, उसका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मैं इनका एडिफिकेशन क्यों करूँ, मैं इनको एडिफाई क्यों करूँ, बेटर है जब हम किसी को एडिफाई करते हैं जो हमारे डाउनलाइन होते हैं वो उनको ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ओवरऑल इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, मीन्स आपका ही फ़ायदा होता है उसमें। जो एडिफिकेशन का कंसेप्ट है वो आपको ही फ़ायदा देने वाला है। बट ये एक मेन कंसेप्शन है एशियंस लोगों के बीच में कि हम क्यों किसी का एडिफिकेशन करें। और एडिफिकेशन के अंदर ना एक ट्विस्ट भी है।
जो एडिफिकेशन है ना, ये हमेशा सच्चाई पे आधारित होना चाहिए। हम जो भी बताएं वो सच्चाई ही बताएं, क्योंकि झूठ बोलकर हम उसका एडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी के बारे में कॉमेडियन एडिफिकेशन करते हैं कि वो कॉमेडी करता है और वो वहाँ आके एक भी जोक नहीं छोड़ता है, वो एक भी जोक वहाँ पे छोड़ नहीं पाता, तो उसमें एडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर मैं किसी की एडिफिकेशन करूँ, इसमें ये संभावना है कि हाँ इसमें ये देखने को मिलेगा, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा गोर्जियस होगा। जैसे कि एडिफिकेशन के कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं। और अगर मैं बोलने लग जाऊँ किसी के बारे में कि वो महागुरु है, जब भी वो बोलेंगे तो आप रोने लग जाओगे और आप पिघल जाओगे, तो उसका किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता। जो बोलने वाला उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जो भी हम एडिफिकेशन करते हैं, जब भी हम एडिफिकेशन करते हैं, उसमें झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, हमें सच्चाई बोलना होता है। और जो भी हम बोलते हैं उसको हम सजा के बोलते हैं। एक एडिफिकेशन शब्दों के द्वारा किया जाता है। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एडिफिकेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, तो जैसे कि हमारा कोई अप्लाई आता है और हम बैठे रह जाते हैं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो हम उठते नहीं हैं। यदि हम खड़े हो जाते हैं और अपने साथ वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते कि ये हम मेरे अपलाइन हैं, हमारे अपलाइन हैं, हम बहुत लक्की हैं कि हमें इनका टाइम मिल पा रहा है, और अगर आप इनसे हाथ मिलाओगे तो आप भी बहुत ज़्यादा लक्की हैं। और जो हमारे अपलाइन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ऊपर ऑटोमेटिक चली जाती है हमारी एडिफिकेशन के द्वारा। जिससे हम मिला रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक पास हो जाती है। और उसके बाद जो अपलाइन कुछ भी कहेंगे कि भाई रूल 3 करना है, तो डाउनलाइन उनको बहुत सीरियसली सुनने वाले हैं और उनकी बात को मानने वाले हैं। इसीलिए इसे बहुत एक की एलिमेंट माना गया है अपने बिजनेस का। एडिफिकेशन किसी कार्य के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे हम एडिफिकेशन बाय एक्शन भी बोलते हैं। और कभी भी ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह ही करना चाहिए। जब हमारे अप्लायंस की कार आती है, हम जाते हैं और उनका दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे गले मिलते हैं। हम उनके लिए होटल का दरवाज़ा खोलते हैं और उनको जाने देते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि उनके लिए दरवाज़ा खोला और छोड़ दिया जो उनके मुंह पे जाके लगा। तो इससे क्या होता है, डी एडिफिकेशन होता है। ये एडिफिकेशन बाय एक्शन हमारे कार्य के द्वारा होता है। हमारे अपलाइन आते हैं और हम वहीं बैठे रहते हैं, ब्रेकफास्ट करते रहते हैं, उठते नहीं हैं, तो वो भी एक तरह का डी एडिफिकेशन है। जब भी हमारे अपलाइन आते हैं, हम एकदम से हम खड़े हो जाते हैं और हम उनसे जाके मिलते हैं, तो ये सब ना हमारा डाउनलाइन जो होता है वो देख रहा होता है। हमें देखने के बाद उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट आदमी है। इसी तरह एडिफिकेशन में जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमने उन्हें चेयर प्रदान करी, उनके आगे चेयर कर दी खींच के, तो इससे हम उनको एम्पावर करते हैं। और जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं। तो एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा अभी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है। आपने देखा होगा जो हमारे वी काउंसिल होते हैं, वी पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए अलग से ऊंचा एक चेयर लगाया जाता है। जो भी लोग ट्रेनिंग्स के लिए, वीकॉन्स के लिए आते हैं, तो वो देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो ये एडिफिकेशन का एक प्रकार है जिससे समझ में आता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं यहाँ पे। बट जो आईआरस हैं उनके लिए छोटी चेयर लगाई जाती हैं। जितने भी अपलाइन होते हैं उनके लिए अलग से एक रास्ता होता है स्टेज पे आने के लिए। जब भी वो बोलने आते हैं, उससे डाउनलाइन के दिमाग में एक ही बात जाती है कि ये जो भी बोलेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे वो हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और हाँ, कभी भी अपने आप को एडिफाई नहीं करना होता है, कभी भी अपने बारे में एडिफिकेशन नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत होती है।
और इसमें ना हमारी ईगो भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। बट हाँ, अगर हमें कोई और एडिफाई करता है तो ये बहुत सही रहता है। अगर हमें पता है एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमारे एवी, वीपी, वी कौंसल, वी पार्टनर ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम कंसेप्ट्स जैसे रूल 3, एम्प्टी वर्क, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जब हम इनको एडिफाई करते हैं तो जो हमारा डाउनलाइन होता है वो भी इसको सीरियस लेगा। एडिफिकेशन Oh, that's the important guy. I better open my notes, write down everything he says. Human nature, right? Some of our greatest personalities, okay, were edified. That's how they became significant in history. All right? Now, don't edify yourself. Do you understand? And don't. तो एडिफिकेशन बहुत सिंसियर तरीके से होनी चाहिए, एक्शन और वर्ड्स का मैच होना चाहिए। एडिफिकेशन से हमें ही फ़ायदा होता है जब हम किसी को एडिफाई करते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह का हमारा नुकसान नहीं करता है। जब हम किसी को एडिफाई करते हैं तो वो हमारे जो डाउनलाइन होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिससे हमारे चेक भी बहुत जल्दी और बहुत बड़े बनते हैं। वी काउंसल, एवीपी, वी पार्टनर्स ये सब पर्सनैलिटी बेस्ड एडिफिकेशन है। बट अभी मैं एडिफिकेशन को एक अलग लेवल पे ले गया हूँ। जैसे कि रूल 3, मेरा मंत्र है रूल 3। अगर आप रूल 3 को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपके जो वर्किंग अपलाइन हैं, आपके अपलाइन हैं, उन्होंने रूल 3 को एडिफाई नहीं किया। वो अपलाइन पे डिपेंड करता है कि वो रूल 3 को किस तरह से एडिफाई करता है। जैसे बार बार आप बताते हो अपने डाउनलाइंस को रूल 3 की इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं बताता हूँ कि रूल 3 करके ही मैं आज सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो ये रूल 3 का एडिफिकेशन हो गया। जब आप बिज़नेस शुरू करोगे तो आप सबसे पहले 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखो, उसके बगैर आप बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का एडिफिकेशन हो गया। इस तरीके से हम किसी भी कंसेप्ट को एडिफाई कर सकते हैं। जैसे द स्पेस ऑफ साइलेंस को रीड करने से आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से हम अपनी लाइफ के हर स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम हर कंसेप्ट को एडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, वो कभी भी ब्रोकली नहीं खाते हैं, उसके लिए हम ब्रोकली एडिफिकेशन पार्ट शुरू करते हैं। हम किसी सब्जी को भी एडिफाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं भाई ये ब्रोकली है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उसके अंदर हम और चीज़ें मिला देते हैं। उसकी सुंदर सजावट के साथ बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, बच्चे को प्रभावित करती है, और बच्चा क्या करेगा, उसे खा लेता है। एडिफिकेशन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एनएम में इसका कोई तोड़ नहीं है। एनएम में इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनएम में। जैसे एक बंदर दूसरे बंदर को देखता है वैसे ही करता है, मंकी सी मंकी डू। अगर आप लीडर हैं तो आपके डाउनलाइन आपको एडिफाई करेंगे। अगर हम किसी को एडिफाई नहीं करेंगे तो हमें कोई कैसे एडिफाई करेगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और जो वी है वो एडिफिकेशन पे बहुत फोकस करता है। वी काउंसल, एवीपी, वीपी, वो उनको बहुत ज़्यादा एडिफिकेशन की ज़रूरत, खुद को एडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनके जो डाउनलाइन है वो उनको एडिफाई करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बट एडिफिकेशन तो होना ही चाहिए। हमें अपने लीडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एडिफाई करना चाहिए। और हाँ, हमें पर्सनल चैट में, पर्सनल टॉक में किसी के भी बारे में बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। जब हम किसी अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो उनकी लाइफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, बट हम अपनी एडिफिकेशन, अपनी कैपेबिलिटी को लूज कर जाते हैं।
हम अपनी सारी ट्रेनिंग में एडिफिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा। जबकि उस नेट को हम एडिफाई करते हैं तो हम किस तरह से उसका एडिफिकेशन करते हैं। ये फरारी है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट अपलाइन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। और अगर हम इसका पार्ट हैं तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए एडिफिकेशन हमारे सिस्टम के जो भाग है उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी जो साइट highly of your leaders. You must never de-edify at any point, not even in a private conversation. Sometimes private conversation, actually he's my leader but he's a moron. Trust me, it will leak out. Alright? And when you de-edify somebody, that person is still cool. You lose your credibility. Edification is the cornerstone, is one of the pillars of network marketing. है www.thev.net और हमारी मैगजीन्स, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। हमारी वेबसाइट भी, हमारी मैगजीन्स भी, क्योंकि यहाँ से हम सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी साइट्स के बारे में, अपनी मैगजीन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। इसीलिए एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो होनी ही चाहिए हमारे बिजनेस में। और इस पूरी वीडियो में मैंने आपको यही बताया है और एक ही मैसेज आपको दिया है एडिफिकेशन का। भले ही आप अपने सोफे पर बैठे हो, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि एडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये आप ही के लिए है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, आपको सक्सेस करने के लिए है, ये और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये बहुत ज़्यादा की जानी चाहिए। और एडिफिकेशन की दूसरी स्टेज क्या है? ये किसी के आदर का एक प्रतीक है। जैसे मेरा दातुश्री के लिए बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, और मेरा एडिफिकेशन उनके लिए बिल्कुल ही अलग है, अलग लेवल का है। आप अपने गुरु की, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कैसे करते हो, ये आपके ऊपर आधारित है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, एडिफिकेशन करते हो, तो आप एक अलग लेवल का बिजनेस करोगे। और ये मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। एडिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। ऑलराइट, एडिफाई, एडिफाई, एडिफाई एंड एडिफाई। इससे आप एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। इसलिए लॉगिन करते रहिए www.v.net और यहाँ पे आप ऑफ़र चेक करते रहिए। यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो और एम्पैथी कर सकते हो अपने कप को। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और रूल 3, नो एक्सक्यूजेस कंसेप्ट ऑफ एडिफिकेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, एडिफिकेशन। धन्यवाद।